We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द 100 मेंस का जो आज के दिन दूसरा मैच खेला जाएगा एमआई लंदन और ब्रिमिंघम फोनिक्स के बीच। इस मैच के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एमआई लंदन के लिए। देखो ब्रिमिंघम तो पहले क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन एमआई लंदन अभी भी गेम में है। अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो वो भी बाहर है, लेकिन अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो क्वालिफाई के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पे ये समझाने लगूँ ना आपको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको मैं ये बता दूँ इनके लिए मैच जीतना ज़रूरी है, बस आप तो ये ध्यान रखो। और देखो ब्रिमिंघम से तो बहुत अच्छी टीम है ये एमआई लंदन की टीम। आप देखो प्लेइंग 11 से आपको पता लग जाएगा कि भाई गेम चेंजर प्लेयर, मैच विनर प्लेयर किस टीम में। एक तो ये टीम देखो, इनके टॉप 6 देखो एक बार आप, और एक आप इस टीम को देखो तो आपको ये देखने को पता लग जाएगा कि हाँ यार स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है। तो मैं सीधा सा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये बता दूं, जितना हो सके ना कोशिश करना एमआई के फेवर में आपकी टीम हो, अच्छी टीम बनेगी देख लेना, ठीक है। बाकी प्लेयरों में इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप तो पूरा वीडियो देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और बढ़िया टीम बना के आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा देखो करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जिसने भी नहीं किया, क्योंकि टॉस के बाद टीम आपको मैं यहीं पे देने वाला हूँ। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर टीम टेलीग्राम पर नहीं आई तो फिर वो व्हाट्सअप पर आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैच शुरू होगा आई थिंक ये शायद 10:30 या 11 के समथिंग शुरू होगा, है ना। 11 बजे नॉर्मली शुरू होता है, लेकिन जब 2 मैच होते हैं द 100 मेंस के तो आई थिंक वो 10:30 बजे या 10:45 का समथिंग शुरू होता है। जो भी है टॉस के टाइम में आपको टॉस का अपडेट भेज ही दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लोगे। अब बात करें वेन्यू के बारे में, देखो ये वेन्यू ब्रिमिंघम फोनिक्स का होम ग्राउंड है, जहां पे इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 3 में से ही 2 हारे और 1 मुकाबला इन्होंने जीता है जो इन्होंने पहला मैच खेला था, और उस मुकाबले में इन्होंने 214 रन बनाए थे। और टीआरटी की टीम टारगेट को जब चेज करने के लिए आई तो वो 10 रन से हार गई थी। उसके बाद जो 2 मैच खेले गए उसमें वेल्श फायर से ये हारे थे और एक लीड से हारे थे, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो टीम बॉलिंग करती है ना उसको थोड़ा एडवांटेज होता है, उसके जीतने के थोड़े ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है, मुझे उम्मीद है, यकीन तो कहना तो बड़ा गलत होगा, मुझे ये उम्मीद है जो एमआई लंदन की टीम है वो अगर पहले बैटिंग भी करती है ना वो तब भी मैच जीत जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। बाकी फिर भी टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी। आपको पता है ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड एमआई लंदन और बीपीएच का बड़ा मुझे मतलब अजीब सा लगा यार देखने पे, क्योंकि एमआई की टीम सबसे मतलब जब भी इनके हेड टू हेड देखे ना, अब देखना एमआई के हेड टू हेड सबसे आपको बढ़िया दिखेंगे, लेकिन इनका रिकॉर्ड इनका बड़ा बेकार रहा है। 5 मैच में से सिर्फ एमआई 1 मैच जीती है, तो ये थोड़ा सा घातक रह सकता है एमआई के लिए। और बाकी देखो ये तो आप जानते हुए एमआई की टीम के पास चांसेस है अभी क्वालिफाई के, और ये एलिमिनेट हो चुकी है। एवरेज स्कोर 160 से 170 का है, और यहाँ पे बैलेंस टाइप का विकेट रहता है। 160-170 देखो तभी बनेंगे जब एमआई बैटिंग करे पहले, अगर वो बॉलिंग करती है तो फिर वो तब बनेंगे। अगर ये बॉलिंग करती है ना और 170 बने तो ये मान लेना 170 नहीं बनेंगे, फिर 200 ही जाएंगे, क्योंकि 170 अगर बन रहे ना तो वहाँ के जितने भी प्लेयर हैं वो एक भी टिक गया ना वो तोड़ के रख देगा। 170 बने तो ये कंफर्म हारेगी, 170 नहीं बनेंगे फिर वो कम से कम 200 लेके जाएंगे, वरना आप देखना 150 के नीचे आउट कर देगी, ठीक है। तो लाइनअप इनकी मोस्टली विल जैक्स और जेम्स विंस के साथ ओपनिंग करेंगे ये। फिर वन डाउन आएंगे निकोलस पूरन, सैम करन, सिकंदर रजा, शार्फिन रदरफोर्ड, ओली पोप, टॉम करन, बोल्ट और रिचर्ड ग्लिसन के साथ नाथन सोटर, ये इनकी लाइनअप रहेगी और ये इनके बेंच के प्लेयर रहेंगे। शुरुआती और जो नई बॉल से करेगा बोल्ट, ग्लिसन और टॉम करन, और डेथ में टॉम करन के साथ ग्लिसन और सैम करन आएंगे। इनके मेन बॉलर देखो 4 तो ये नीचे के प्लेयर हैं, एक सैम करन है, एक रजा है और एक विल जैक्स है। अब इन 6 में अगर किसी के ओवरकट हो सकते हैं साथ में, तो सबसे ज़्यादा जिसके ओवरकट होते हैं ना उसमें पहला नाम आएगा इसका नाथन सोटर का, और दूसरा नाम आएगा ये सिकंदर रजा का, और तीसरा सैम करन का भी, क्योंकि सैम करन भी खुद के ओवर कट कर लेता है। 4 ओवर या 20 बॉल जिनकी फिक्स है ना वो 2 प्लेयर है, एक बोल्ट और एक ये रिचर्ड ग्लिसन, इनके तो ओवर कट हो ही नहीं सकते, ये मान लो आप। बाकी टॉम करन के भी कट हो जाते हैं और इनके तो होते ही हैं, ठीक है। बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो 4 प्लेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब इन 4 में कौन कितना इंपॉर्टेंट है, तो सीधा सा जवाब है चारों ही इंपॉर्टेंट है। जेम्स विंस को लोग जो ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, ये बात आप मेरी खास तौर से सुन लेना। जब भी बड़े मैचेस होते हैं ना, जेम्स विंस जैसा प्लेयर मैन ऑफ द मैच की रेस में रहता है।
बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन ड्रॉप करना बड़ा बेवकूफ़ी वाला कॉल होगा। और देखो वो भी छोड़ो, आप इसका रिकॉर्ड आप वेन्यू पे देखो, आप पिछले 3 मैच में 350 है। और हेड टू हेड की बात करें तो वो भी कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा हेड टू हेड है। 4 में से करण और पूरन और विल जैक्स तो सबके पास ही होगा, जेम्स विंसी तो नहीं होगा ना। तो बस आप ध्यान रखना, इसको लेके चलना है, ठीक है। जिसमें सेम करन एक सबसे परफेक्ट कैप्टन वाला चॉइस होगा, सबसे परफेक्ट इस वजह से कहूँ कि बॉलिंग से बैकअप देगा, बैटिंग इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे रजा है, रदरफोर्ड है, ओली पॉप है, टॉम करन है। देखो ओली पॉप को तो अब बिल्कुल हटा ही देना टीम से, कोई सेंस बनता नहीं है। रजा की बात करें, बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, शार्फेन रदरफोर्ड मिनी जेल में लेना और टॉम करन को पहली बॉलिंग पे लेना। बैटिंग पे टॉम करन भी उतना खास नहीं रहता है। ट्रेंट बोल्ट दोनों कंडीशन में ठीक ठाक, पहली बॉलिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लीसन मस्ट नीडेड है, कंफर्म लेके चलना है। नाथन सोटर ठीक ठाक चॉइस होगा, अगर टीम प्रेशर में आ गई तो बंडल्स में विकेट लेगा, वरना इससे बुरी पिटाई किसी की नहीं होगी। तो पहली बैटिंग हो और इनकी टीम ने अच्छा स्कोर अगर कर दिया ना तो विकेट लेगा ये। और अगर इनकी टीम की बॉलिंग हो तब भी ये विकेट तब ले सकता है जब टीम प्रेशर में हो, वरना इसको कोई विकेट नहीं मिलेगा और इसकी पिटाई और बहुत बुरी तरीके से होगी, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से इसको ज़्यादातर टाइम विकेट मिलते हैं। इन तीनों में ग्लीसन कंफर्म लेना है, बोल्टी को फर्स्ट बॉलिंग पे, नाथन सोटर को ड्रॉप करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये बेंच के प्लेयर है, ये लास्ट मुकाबले का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट मुकाबले का स्कोर कार्ड। सेकंड टीम ब्रिमिंघम की टीम, मिचेल ओवन, जोए क्लार्क मोस्ट लाइकली ओपनिंग करेंगे, वेदरली वन डाउन आएंगे। वेदरली बहुत प्राइम फॉर्म के अंदर है, हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप रहा है ये, लेकिन ये बहुत तगड़ी फॉर्म में, मैं ये आपको बता दूं। अब इस मैच में भी हो सकता है फ्लॉप, तो ऐसी बात नहीं है, बट फॉर्म अच्छी है तो मिनी जेल में ट्राई करना। लोरी वांस है, शॉन डिक्सन है, डोनावन फरेरा, रेयान अहमद, जॉर्डन थॉमसन, टॉम हेलम, साकिब महमूद, उस्मान तारिक, ये इनकी लाइनअप रहेगी। और बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने। इनमें मुझे पता है क्या उम्मीद है, ये लोग उन प्लेयरों को मौका दे सकते हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है। और जैसे बात करें, जैसे मान लो आप मॉन्टी हो गया और स्कॉट करी, डवाशिस वगैरह तो खेल ही लिए, बेथल अवेलेबल नहीं है, तो मौका मिल सकता है, मोंटी को भी मिल सकता है मोस्टली, है ना। बाकी तो फिर लाइनअप इनकी है ही सेम। और यहाँ से जो डोनावन फरेरा पिछले सारे मैचेस में फ्लॉप रहा है, आप जानते हो डोनावन फरेरा पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन आज पता है क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो उस्मान तारिक के बाद जो सेकंड ऑफ स्पिन बॉलर है ना वो डोनावन फरेरा है। और आप ये जानते भी होंगे कि डोनावन फरेरा बॉलिंग करता है, पिछले मैच में बॉलिंग के लिए आया था ये, इससे बड़ी बात तो क्या होगी। हालांकि ये हारे थे, हार जीत अलग बात है, प्लेयर को मौका कितना मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो खुद कप्तानी है, तो मेन बात पता है क्या है, जो ये सेम करन और ये जो निकोलस पूरन है, ये दोनों लेफ्टी हैं और दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो मुझे उम्मीद है उस्मान तारिक के अलावा भी ये बॉलिंग करे, ये मतलब उस्मान तारिक तो है ही ऑफ स्पिनर भाई, लेफ्टी इसके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर आते हैं ना, तो वो तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा बैकअप में डोनावन फरेरा बॉलिंग करेगा, तो ये आपका ट्रम्प कार्ड होगा इस मैच में। ये आप खास तौर से ध्यान रख के चलना, क्योंकि जो फरेरा है उसको कोई लेता नहीं है, लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इनकी लाइनअप हो जाती है। इनके अगर बॉलर्स की बात करें भाई कौन कितने करेगा, तो मान लो आप लगभग देखो 20 बॉल, यानी कि 4 ओवर, 4 इसके मान लो 8, उसके अलावा 4 आप इसके मान के चलो 12, फिर ये आप ये तीनों के मान लो, जो 8 ओवर है ना, अब इन तीनों के मान लो, रेयान और टॉम हेलम और डोनावन फरेरा आगे, ठीक है। बाकी मिचेल ओवन भी है, लेकिन ओवन 5 बॉल से ज़्यादा करता नहीं है। पावर प्ले में साकिब, जॉर्डन और टॉम हेलम। डेथ की बात करें तो टॉम हेलम के साथ जॉर्डन थॉमसन और साकिब महमूदी आने वाले। साकिब इनकी तरफ से ये मान लो कि अभी मेन पेसर के रूप में खेल रहा है। बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर मिलेंगे। इन 4 प्लेयरों में देखो मिचेल ओवन बहुत गंदी फॉर्म में, लेकिन लेने की वजह क्या हो जाती है, बॉलिंग बैकअप। अब बॉलिंग करता है, मान लो 5 बॉल में 1 विकेट ले गया और 20 ही रन पे आउट हो गया, तो कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं लिया तो ये लेने का मन नहीं होता, लेकिन ये बॉलिंग बैकअप देने की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक ठाक चॉइस तो होगा। और क्लार्क की जैसी फॉर्म चल रही है ना भाई, बहुत ही प्यारी फॉर्म में है, मस्ट नीडेड है। शुरुआती ओवर में बस जो इसको बॉल से खतरा जरूर रहेगा, बट आप ले सकते हो, वैसे भी सब लोग लेके आएंगे। और उसके अलावा वेदरली है, देखो इस मैच को एक बार आप हटा दो, 6 रन जो पिछला वाला है, आप एक बार ये 4 मैच देखो। और वो भी छोड़ो, इस वेन्यू के भी मैचेस आप देखोगे ना, पिछला मैच जो इस वेन्यू पे इसने खेला 163 रन बनाए, तो बहुत प्यारा प्लेयर है। वही वाली बात है, रिस्क टेकर्स ट्राई कर सकते हैं। इन 4 प्लेयरों में कौन इंपॉर्टेंट है, अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो जोए क्लार्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है। मिनी जेल में वेदरली को भी ट्राई करना और मिचेल ओवन को स्मॉल लीग में पहली बॉलिंग पे ट्राई करना। बैटिंग पे तो अगर मान लो बैटिंग से फ्लॉप हो गया, बॉलिंग करी नहीं या 5 बॉल में कुछ नहीं मिला तो दिक्कत है। लोरी वांस को तो आप लेना मत, क्योंकि ये अभी फॉर्म में नहीं है। शॉन डिक्सन थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होगा, तो आप ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ले रहे हो तो बैटिंग फर्स्ट पे लेना, मतलब अगर आपको लेना ही है ना, तो
तो बैटिंग फर्स्ट पे लेना। डोनावन फरेरा मिनी जेल में भी इंपॉर्टेंट होगा और स्मॉल लीग में भी। स्मॉल लीग में देखो रिस्की होगा, लेकिन यकीनन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीनन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो, मेरा इस मैच का ट्रम्प कार्ड है ये, आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे रेहान अहमद है, बढ़िया है भाई, बंदे की बैटिंग जो है नीचे चली गई ना, बहुत सही हुआ। अब इसको ड्रॉप करने में दिक्कत नहीं होती है। पहली बैटिंग पे ठीक ठाक चॉइस, बॉलिंग पे छोड़ सकते हो। जॉर्डन थॉम्सन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक बार के लिए मैं जो क्लार्क को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस बंदे को नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और सबसे शानदार प्लेयर है पूरी टीम के अंदर फरेरा के बाद। बॉलिंग भी देगा, बैटिंग भी देगा, बॉलिंग भी डेथ में देगा, ठीक है। मस्ट नीडेड लेके चलना। टॉम हेलम पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा। साकिब महमूद पहली बॉलिंग पे कंफर्म लेना है। और उसके अलावा उस्मान तारिक मस्ट नीडेड होगा। उस्मान तारिक मस्ट नीडेड इस वजह से होगा क्योंकि सामने जो लेफ्टीज खेलेंगे ना, वो परेशान होंगे इसके अगेंस्ट में। इस टीम से अगर कोई प्लेयर मस्ट नीडेड है ना, तो उस्मान तारिक है, जॉर्डन थॉम्सन है और डोनावन फरेरा और जोए क्लार्क है। ये चार तो ये मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर देखो, अब जैसे साकिब महमूद हो गया डेथ ओवर्स की वजह से, टॉम हेलम डेथ ओवर्स की वजह से, वो कंडीशन के हिसाब से हो जाता है। ये बेंच के प्लेयर है। ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट मैच। टीम की बात करें फाइनल टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा। आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो कर लेना। अभी अगर मैं आपको डेमो टीम बताऊं तो देखो, सबसे पहले तो सैम करन, निकोलस पूरन, जेम्स स्मिथ, विल जैक्स, चार जो मस्ट नीडेड प्लेयर है मैंने उनको लिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से मैंने लिया हुआ है ग्लीसन को और सिकंदर रजा को। 6 प्लेयर मैंने यहाँ से लिए हुए हैं और 6 के 6 मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। आप पहले बॉलिंग हो तो आप टॉम करन और बोल्टी को भी ले लेना, और पहली बैटिंग हो तो उस केस में आप इन दोनों से ज़्यादा, जैसे जॉर्डन थॉम्सन को मैंने लिया हुआ, ये मस्ट नीडेड होगा। उसके अलावा मैंने उस्मान तारिक को लिया हुआ, ये मस्ट नीडेड होगा। उसके अलावा मैंने डोनावन फरेरा को लिया, ये भी मस्ट नीडेड होगा। और एक मैंने साकिब को लिया है। अब देखो, ये 4 तो मैंने ले ही लिए। अब एक प्लेयर आपके पास जोए क्लार्क है, एक मिचेल ओवेन है, और एक आप बोल्ट, करन, इनमें से किसी को भी लेना चाहो तो वो है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं फॉर्म की वजह से क्लार्क को ले रहा हूँ, वरना मैं लेता तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फॉर्म इसकी बहुत अच्छी चल रही है अभी, तो मैंने इसको लिया हुआ है। अगर बात करें इसमें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो कप्तान मेरा सैम करन है। उसके अलावा अगर बात करें वाइस कप्तान की, तो वाइस कप्तान देखो, क्योंकि इनकी बॉलिंग के हिसाब से मैं टीम बना रहा हूँ, ठीक है, इनकी बॉलिंग के हिसाब से, यानी डोनावन फरेरा की पहली बॉलिंग के हिसाब से मैं टीम बना रहा हूँ। तो वाइस कप्तान एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। अगर आप देखो सेफ खेलते हो ना, तो विल जैक्स है आपके पास ऑप्शन। सेफ खेलते हो तो विल जैक्स और एक निकोलस पूरन, ये 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी को भी चाहो उसको बना लेना। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं जॉर्डन थॉम्सन के साथ जा रहा हूँ एज ए वाइस कप्तान, क्योंकि ये 20 बॉल में से 10 बॉल कंफर्म डेथ में करेगा और बैटिंग इसकी आएगी, तो बढ़िया है, अभी इसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी टीम है, इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहो, जिसमें से देखो चेंजेस की बात करूँ तो डोनावन फरेरा की जगह मिचेल ओवेन को ले लिया या बोल्टी को ले लिया, ये आप कर सकते हो, या आपका अपना खुद का कॉल होगा, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।